Good morning, dear friends. How are you? I hope you all will be good and fine. Dear friends, through this video, today we read the Olympic ideals and objectives. This is the second chapter, and the topic is what are the Olympic ideals and objective. Firstly, we read about the what are the Olympic ideals. Olympic Games are recommended by the Bishop पेंसिल्वेनिया फेमस सरमन। जो ओलंपिक गेम्स थे डियर स्टूडेंट्स, वो एक वहाँ के धर्मगुरु थे जिनका नेम था पेंसिल्वेनिया। उन्होंने एक प्रसिद्ध एक फेमस एक प्रवचन दिया था जिसमें उन्होंने कहा था द इम्पोर्टेंट थिंग इज़ इन द ओलंपिक गेम्स इज़ नॉट टू विन। जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्य बात ओलंपिक गेम्स में जीतना ही नहीं बट टू टेक पार्ट विद द ट्रू स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। जिसमें उन्होंने कहा था कि ओलंपिक खेलों की महत्वपूर्ण बात खेलों में विजय प्राप्त करना ही नहीं अपितु बल्कि इसमें खिलाड़ी की सच्ची भावना से भाग लेना है। द इम्पोर्टेंट थिंग इन लाइफ इज़ नॉट टू ट्रैम्प्स बट द स्ट्रगल्स। ट्रैम्प्स होता है जीतना। जीवन में और लाइफ में महत्वपूर्ण बात डियर स्टूडेंट्स विन मैच को जीतना या जीत प्राप्त करना नहीं बट द स्ट्रगल्स अपितु संघर्ष है, हार्डवर्क है। द एसेंशियल थिंग इज़ नॉट टू हैव कॉन्क्वेred बट टू हैव फॉट वेल। आवश्यक बात जीतना नहीं अपितु अच्छी प्रकार से लड़ना है। तो डियर स्टूडेंट्स मेन आइडियल्स ऑफ द ओलंपिक्स यही है। जो आपका एक ये जो धर्मगुरु था जिसका नाम था पेंसिल्वेनिया, उनके प्रसिद्ध प्रवचन से याद किया जाता है जिसमें उन्होंने कहा था कि ओलंपिक्स खेलों में महत्वपूर्ण बात खेलों में या ओलंपिक गेम्स में विजय प्राप्त करना नहीं, मेडल्स जीतना नहीं अपितु उनमें पार्टिसिपेट करना विद द ए ट्रू स्पोर्ट्स स्पिरिट, एक अच्छी खेल भावना के साथ। फिर है डियर स्टूडेंट्स द मेन आइडिया इज़ दैट हाउ यू हैव प्लेड वेदर यू हैव वॉन और लॉस्ट इट डज नॉट मैटर। जो मेन आइडिया ओलंपिक गेम्स का वो है डियर स्टूडेंट्स हाउ यू हैव प्लेड, आपने कैसा खेला है। वेदर यू हैव वॉन और लॉस, चाहे आप जीते हो या हारे हो, इट डज नॉट मैटर। हार जीत मैटर नहीं करती, मैटर करता है आपने कैसे खेला है। इफ़ यू हैव प्लेड वेल दैट इज़ द आइडियल ऑफ स्पोर्ट्स। अगर आप अच्छा खेले हो, अच्छी खेल भावना के साथ खेले हो तो वो खेलों का आदर्श है, वो ओलंपिक गेम्स का आदर्श है, आइडियल्स है। टू ब्रिंग डिफरेंट नेशंस एट वन बिग प्लेटफॉर्म एंड compete टुगेदर फॉर द ऑनर एंड ग्लोरी ऑफ देयर नेशंस। जो मेन आइडियल्स है ओलंपिक गेम्स का वो यही है, टू ब्रिंग डिफरेंट नेशन, विभिन्न देशों को एक बड़े प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा करना और उनमें अपने राष्ट्र के सम्मान और शान के लिए आपस में स्पोर्ट्स कंपटीशन ऑर्गेनाइज करना ही एक मेन आइडियल ऑफ द ओलंपिक गेम्स है। Now dear students, to bring what are the objective of Olympic Games? Now we read about the objective of Olympic Games. The main objective of Olympic Games is global unity. मुख्य जो उद्देश्य है ओलंपिक गेम्स का डियर स्टूडेंट्स वो यही है कि ग्लोबल यूनिटी, पूरे विश्व में आपसी संबंध जो हैं वो अच्छे हों, पूरे विश्व को एक साथ रखा जाए। Following are the some other objective of these Olympic Games. First है to promote intellectual, physical and moral education and welfare among the people of the world. पहला क्या है बेटा, विश्व में जो पूरे वर्ल्ड में जो लोग हैं, विश्व के जो लोग हैं उनमें इंटेलेक्चुअल बौद्धिक, फिजिकल शारीरिक एंड मोरल नैतिक जो एजुकेशन है
वो अच्छी दी जाए ताकि जो उनका जो डेवलपमेंट है वो अच्छे से किया जा सके। दैट मीन्स विश्व के लोगों में बौद्धिक, शारीरिक और नैतिक शिक्षा और कल्याण को उन्नत किया जाए, उनमें विकास किया जा सके। सेकंड है टू इम्प्रूव द फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ कम्युनिटीज़ थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़ एंड रिक्रिएशन विदाउट एनी पॉलिटिकल एंड कम्युनल कंसिडरेशन। इसमें क्या है डियर स्टूडेंट्स, बिना किसी राजनीतिक और सांप्रदायिक भेदभाव के समुदायों को शारीरिक, मानसिक और स्वस्थता को शारीरिक गतिविधियों और उनमें जो आमोद प्रमोद जो रिक्रिएशन होता है, उनमें मनोरंजन होता है, वो किया जा सके। सेकंड क्या था, टू इम्प्रूव फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ ऑफ द कम्युनिटीज़। जो डिफरेंट टाइप के पॉलिटिकल और कम्युनिकल जो डिस्टेंस कंसिडरेशन है, दैट मीन्स बिना किसी राजनीतिक, बिना और सांप्रदायिक भेदभाव के द्वारा जो विभिन्न प्रकार के जो लोग हैं उनमें मेंटल हेल्थ और उनकी फिजिकल हेल्थ को इम्प्रूव किया जा सके विद द रिक्रिएशन, मनोरंजन के साथ। थर्ड क्या है डियर स्टूडेंट्स, टू कोऑपरेट विद ऑल नेशंस एंड इंटरनेशनल वॉलंटरी and other organizations and other responsibilities bodies concerned with physical education, fitness and recreation। शारीरिक जो शिक्षा है, स्वस्थता और मनोरंजन से संबंधित जो राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय जो स्वैच्छिक और अन्य संस्थाएं हैं डियर स्टूडेंट्स, उनमें आपस में कोऑपरेशन हो सके। एंड फोर्थ इज़ टू स्टिमुलेट इंटरेस्ट इन फिजिकल एक्टिविटीज़। इसमें क्या है डियर स्टूडेंट्स, खेल और खेलों से रिलेटेड जितनी भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होती हैं उनमें स्टिमुलेंट इंटरेस्ट, उनके प्रति जो रुचि होती है, जो इंटरेस्ट होता है, उसको इंक्रीज़ किया जा सके। एंड फिफ्थ इज़ टू प्रमोट बेटर अंडरस्टैंडिंग एंड गुडविल अमंग वेरियस कंट्रीज़ और नेशंस। एंड सिक्स इज़ टू डेवलप द पर्सनैलिटी, कैरेक्टर, बेटर सिटीजनशिप क्वालिटीज़ एंड फिट एंड हेल्दी लाइफस्टाइल। लोगों में क्या है, व्यक्तित्व, चरित्र और बेहतर नागरिकता गुण और स्वस्थ व कुशल जीवन शैली का विकास करना। एंड सेवंथ इज नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट। भाई कोई भी भेदभाव ना हो कास्ट से रिलेटेड, रेस एंड रिलीजन, धर्म से संबंधित। एंड ऑल द कॉम्पिटिटर्स हैव टू बी नॉन प्रोफेशनल। किसी में भी कोई जाति, नस्ल और धर्म के आधार पर कोई भेदभाव न हो और जितने भी कॉम्पिटिटर्स है वो नॉन प्रोफेशनल होने चाहिए, अव्यवसायी होनी चाहिए। दैट आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द ओलंपिक गेम्स। नाउ डियर स्टूडेंट्स, व्हाट आर द वैल्यूज थ्रू द ओलंपिक मूवमेंट। ओलंपिक गेम्स की क्या वैल्यूज़ हैं। फर्स्ट है फ्रेंडशिप, सेकंड इज़ सॉलिडेरिटी एंड थर्ड इज़ फेयर प्ले एंड द नेक्स्ट इज़ फ्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। पहला है फ्रेंडशिप। वही जितने भी नेशंस होते हैं, जितने भी कंट्रीज़ होती हैं, उनके बहुत सारे प्लेयर्स पार्टिसिपेट करते हैं, अलग अलग रंग के, अलग अलग जाति के, अलग अलग धर्म के, तो उनमें एक अच्छी फ्रेंडशिप हो सके। बहुत सारे देशों के रिश्ते आपस में अच्छे नहीं होते, तो उनमें भी आपस में एक फ्रेंडशिप की भावना क्रिएट करने के लिए ओलंपिक गेम्स को ऑर्गेनाइज करवाया जाता है। क्योंकि खेल में जो भी भेदभाव होते हैं, जो भी छोटी मोटी जो डियर स्टूडेंट्स जो आपस में जो तनाव होता है या आपस में कोई दुश्मनी होती है, तो थ्रू आउट द फिजिकल एक्टिविटीज़ उनको भूला जा सकता है। एंड सेकेंड इज सॉलिडेरिटी मीन्स डियर स्टूडेंट्स, सॉलिडेरिटी मीन्स आप ये बोल सकते हो कि भाईचारा, जो ब्रदरहुड की जो वैल्यू है, ब्रदरहुड जो वैल्यू है उसको इंक्रीज किया जा सकता है। एंड नेक्स्ट इज फेयर प्ले, निष्पक्ष खेल जिसको बोलते हैं। एंड नेक्स्ट इज फ्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव से मुक्त। तो डियर स्टूडेंट्स, फर्स्ट इज फ्रेंडशिप। इट इज़ वेरी मच ट्रू दैट थ्रू
games and sports, social qualities like friendship is developed and Olympic movement plays a great role to develop such quality. सबसे मेन क्वालिटी है डियर स्टूडेंट्स, सबसे मेन ऑब्जेक्टिव जो है वो है फ्रेंडशिप का. इट इज़ वेरी मच ट्रू, ये बिल्कुल सत्य है. दैट थ्रो गेम्स एंड स्पोर्ट्स सोशल क्वालिटीज़ को सोशल क्वालिटीज़ को इम्प्रूव किया जा सकता है. लाइक फ्रेंडशिप इज डेवलप्ड एंड ओलंपिक मूवमेंट प्लेज ए ग्रेट रोल टू डेवलप सच क्वालिटी. और ओलंपिक गेम्स के द्वारा ही इस क्वालिटी को बहुत अच्छे से डेवलप किया जा सकता है. एंड एथलीट्स एंड प्लेयर्स कम टू पार्टिसिपेट इन दीज गेम्स फ्रॉम वेरियस कंट्रीज़. इन गेम्स में जो एथलीट्स और जो प्लेयर्स आते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए वो वेरियस कंट्रीज़ विभिन्न प्रकार के देशों से होते हैं. डेवलप अंडरस्टैंडिंग अमंग ईच अदर एंड बिकम फ्रेंड. तो थ्रू द ओलंपिक गेम्स जब बहुत सारे देशों के एथलीट्स और प्लेयर्स पार्टिसिपेट करने के लिए आते हैं तो वो एक दूसरे में आपस में जानने का मौका मिलता है, जिससे वो अच्छे फ्रेंड बन जाते हैं. ट्राई टू नो अबाउट ईच अदर एंड देयर कस्टम्स एंड ट्रेडिशनल एट्सेट्रा. वो एक दूसरे के जो रीति रिवाज होते हैं उनको अच्छे से जानते हैं और फिर वो अच्छे दोस्त बन जाते हैं. समटाइम्स दिस फ्रेंडशिप डेवलप्स इन रिलेशंस. कई बार ये जो फ्रेंडशिप होती है वो रिलेशंस में भी बदल जाती है. प्लेयर्स एंड एथलीट्स ट्राई टू लर्न सो मैनी थिंग्स फ्रॉम ईच अदर. इससे जो प्लेयर्स होते हैं और जो एथलीट्स होते हैं वो एक दूसरे से बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं. द नेशंस हु हैव टेंस रिलेशन. जो कुछ देश जिनमें टेंस रिलेशंस होते हैं, जिनमें तनाव भरे रिश्ते होते हैं, आल्सो डेवलप्स क्लोज रिलेशंस अमंग ईच अदर. तो वो उन देशों में भी जो रिलेशंस होते हैं वो क्लोज हो जाते हैं. ओलंपिक गेम्स और मूवमेंट्स प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज़ टू डेवलप फ्रेंडली रिलेशन. तो ओलंपिक गेम्स जो होते हैं डियर स्टूडेंट्स वो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, एक अच्छा मौका देते हैं ताकि उनमें एक फ्रेंडशिप का जो रिलेशन है वो डेवलप किया जा सके. सेकंड इज सॉलिडेरिटी. ओलंपिक गेम्स प्रोवाइड द फीलिंग ऑफ ब्रदरहुड और oneness among each other, even though they come from different countries with different color, religion and nationality. People cooperate with each other and take part in games and spread the ideals of Olympic in the world. They participate in games and forget their differences. Thus they develop the sense of solidarity or unity and help in spreading in the real motto of Olympic motto. जो ओलंपिक खेल होते हैं एक दूसरे में भाईचारे और एकता की भावना उत्पन्न करती है. चाहे वे विभिन्न देशों से हों, चाहे उनके रंग अलग हों, उनका धर्म अलग हो या उनकी राष्ट्रीयता है जो नेशनलिटी है वो उसमें भी अंतर हो, वो भी अलग हो. लोग एक दूसरे को सहयोग देते हैं और खेलों में भाग लेते हैं और विश्व में ओलंपिक के आदर्शों को फैलाते हैं. वे खेलों में भाग लेते हैं और अपने मतभेद भुला देते हैं. इस प्रकार से ओलंपिक गेम्स में जो भाईचारे और एकता की भावना है उसका विकास किया जा सकता है. तो ये था डियर स्टूडेंट सॉलिडेरिटी. एंड थर्ड इज फेयर प्ले, निष्पक्ष खेल. फेयर प्ले इज वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ ओलंपिक गेम्स. निष्पक्ष जो खेल है ओलंपिक खेलों का एक मुख्य उद्देश्य है. इट मीन्स दैट देयर शुड नॉट बी एनी सॉर्ट ऑफ फेवर टुवर्ड्स ए प्लेयर और ए टीम. किसी भी खिलाड़ी या टीम के प्रति किसी भी प्रकार का पक्षपात नहीं होना चाहिए. टू डेवलप द क्वालिटी ऑफ फेयर प्ले अमंग द प्लेयर्स एंड एथलीट्स दे ट्राई टू डू देयर बेस्ट विदाउट यूजिंग ड्रग्स एंड अनफेयर मीन्स. निष्पक्ष खेल के इस गुण को और खिलाड़ियों में एथलीट विकसित करने के लिए स्टूडेंट्स वे क्या करते हैं, नशीली दवाइयों और भ्रष्ट जो साधन होते हैं उनका प्रयोग करते हैं. और मेन जो फेयर प्ले का जो उद्देश्य है वो यही है कि खिलाड़ी ट्राई टू देयर बेस्ट, वो अपना बेस्ट दें, वो एक प्रयत्न करें अपने बेस्ट परफॉर्मेंस का विदाउट यूजिंग ड्रग्स और अनफेयर मीन्स. बिना किसी ड्रग्स को यूज़ किए और बिना किसी अनफेयर तरीके को यूज़ किए डियर स्टूडेंट्स वो अपना बेस्ट देने की ट्राई करें. दिस इज़ द फेयर प्ले आइडियल्स ऑफ द or objective of the Olympic Games. These days every team wants to win by hook or crook.
नाव इन दीज डेज ये स्टूडेंट्स क्या करते हैं, टीम और प्लेयर्स क्या करते हैं, उनकी एक ही लालसा होती है, एक ही इच्छा होती है कि वो जीत जाएं विद द हुक और क्रुक। वो हुक और क्रुक आप बोल सकते हो डियर स्टूडेंट्स कि कुछ भी करके आपराधिक पृष्ठभूमि अपना के, कुछ भी अनफेयर या फिर आप कोई तरीका अपना के, उनका एक ही टारगेट होता है कि वो जैसे तैसे करके जीत जाए। नो एथलीट्स विद क्रिमिनल बैकग्राउंड इज अलाउड टू टेक पार्ट इन द ओलंपिक गेम्स। जो क्रिमिनल जो बैकग्राउंड के जो एथलीट्स होते हैं उनको पार्टिसिपेट ओलंपिक गेम्स में नहीं करने दिया जाता। एथलीट्स और प्लेयर्स फाउंड यूजिंग अनफेयर मीन्स इज डिसक्वालीफाइड। जो एथलीट और प्लेयर अनफेयर यूज़ करते हैं या फिर निष्पक्ष खेल भावना से वो नहीं खेलते हैं तो उनको डिसक्वालीफाई कर दिया जाता है। बिसाइड्स all the restrictions, some athletes and players use banned drugs for better performance and there are many cases of doping। क्या करते हैं डियर स्टूडेंट्स, बहुत सारे प्लेयर्स और एथलीट्स क्या करते हैं अपने बेहतर प्रदर्शन के लिए कुछ प्रोहिबिटेड जो ड्रग्स होती है, जो प्रतिबंधित जो दवाइयाँ होती हैं उनका उपयोग करते हैं, या कुछ आप मादक पदार्थ जो होते हैं, जो लिक्विड्स होते हैं उनका सेवन करते हैं। अगर कोई खिलाड़ी ऐसा करता है तो उस खिलाड़ी को निष्पक्ष खेल भावना के विरुद्ध पाया जाता है और उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई करते हुए उसको डिस्क्वालीफाइड कर दिया जाता है गेम से। नेक्स्ट इज फ्री ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ओलंपिक गेम्स वर स्टार्टेड टू फिनिश ऑल द डिस्क्रिमिनेशंस अमंग मेंबर्स कंट्रीज। मेन जो उद्देश्य है ओलंपिक गेम्स का वो यही है कि जितने भी डिफरेंट जो कंट्रीज़ हैं उन सब में भेदभाव को समाप्त कर दिया जाए। डिस्क्रिमिनेशन हैज़ नो प्लेस इन गेम्स एंड स्पोर्ट्स। खेलों में भेदभाव के लिए कोई स्थान नहीं है। इन द गेम्स ऑल्स आर इक्वल। चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी नस्ल का हो, किसी भी कलर का हो। नो स्पोर्ट्स प्रोग्राम इज़ सक्सेसफुल इफ़ देयर इज़ एनी टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। अगर किसी प्रकार का भेदभाव है तो वहाँ पे किसी भी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट को सक्सेस नहीं किया जा सकता। ऑल द एथलीट्स एंड प्लेयर्स फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज विद वेरियस कल्चर्स। ओलंपिक गेम्स में जो एथलीट्स होते हैं वो डिफरेंट कंट्रीज़ के होते हैं, वेरियस कल्चर्स के होते हैं, वेरियस रिलीजन्स के होते हैं। रेसिस एंड ट्रीटेड सेम इन द ओलंपिक गेम्स। जितने भी एथलीट्स विभिन्न देशों के एथलीट्स और खिलाड़ी होते हैं उनमें विभिन्न प्रकार की संस्कृति होती है, धर्म विभिन्न प्रकार का धर्म होता है, विभिन्न प्रकार की नस्ल्स होती है, रेस होती है, नस्ल, तो उनको एक जैसा व्यवहार किया जाता है उन सभी से। दिस इज़ द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ओलंपिक गेम्स। Every individual should have positive attitude towards the problems of discrimination so that these games can progress further without any problem, ताकि उन गेम्स को अच्छे से सुचारू रूप से चलाया जा सके। It becomes the duty of every nation to develop such values among their athletes and players so that they are free from the feeling of hatred and the discrimination। ऐसा तभी संभव होता है जब प्रत्येक देश जो होता है इसको अपना कर्तव्य समझे और सभी जो खिलाड़ी और एथलीट्स होते हैं उनमें ऐसी वैल्यूज़ को डेवलप किया जा सके। और सभी देश अगर ऐसा सोचेंगे, ऐसी भावना रखेंगे, तभी इस भेदभाव भरी भावनाओं को दूर किया जा सकता है और तब भी ये भेदभाव वाली जो भावना है इसको दूर करेंगे तभी कोई भी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट है या फिर ओलंपिक गेम्स है उनको अच्छे से सक्सेस किया जा सकता है। Thus we can say that Olympic movement plays an important role in the development of values such as friendship, solidarity, fair play and freedom from discrimination in the games। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो ओलंपिक गेम्स होते हैं वो मित्रता, भाईचारा, निष्पक्ष खेल और खेलों में भेदभाव जैसी मुक्ति वाले जो गुण होते हैं उनका विकास किया जा सकता है विभिन्न कंट्रीज़ और
विभिन्न कंट्रीज़ के विभिन्न एथलीट्स और प्लेयर्स के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक इज़ इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एंड IOA, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन। डियर स्टूडेंट्स, you can delete it from your syllabus because COVID-19 है, उसकी वजह से आपका सिलेबस CBSE ने कुछ कम किया है। 12th क्लास का तो CBSE की तरफ से गाइडलाइंस आ चुकी है, बट फॉर 11th क्लास वी हैव डिलीटेड बाई आवर सेल्फ। तो डियर स्टूडेंट्स, जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है IOC है, और जो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन है, मैं इसको आपके सिलेबस से डिलीट कर रहा हूँ, बट यू मस्ट रीड इट बाई यूर सेल्फ। इसको आप ज़रूर अपने आप से पढ़ लेना, बट ये मैं सिलेबस से इसको डिलीट कर रहा हूँ। नाउ डियर स्टूडेंट्स, आफ्टर दिस योर chapter is finished. Now some important questions are there, multiple choice questions हैं। First है, dear students, the Olympic Games were revived with the sole objective of The options are: first is promoting games and sports among the masses; second, creating amity, understanding and brotherhood among nations; and C, giving a new look of ancient sports; and D, making children and youth more skillful. So the real answer is B, creating amity, understanding and brotherhood among the nations. And next question is, the Olympic flag consists of: first option is white background with no border and Olympic symbol in the center; B, white background with the black border and Olympic symbol in the center; C, yellow background with the black border and Olympic symbol on the top right corner; and D, grey background with no border and Olympic symbol in the center. The real answer is A, white background with no border and Olympic symbols in the centers. And third question is, where is the headquarter of International Olympic Committee located? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी एंड IOA जो था, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन था, मैंने उसको आपके सिलेबस से डिलीट कर दिया है, बट यू मस्ट रीड इट बाय योर सेल्फ। द रियल आंसर ऑफ थर्ड क्वेश्चन इज स्विट्जरलैंड, C। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द करेक्ट कॉम्बिनेशंस ऑफ कलर्स ऑफ ओलंपिक रिंग्स? ब्लू, first answer is blue, yellow, black, green, red; B, brown, blue, yellow, black, red; C, purple, green, red, pink, yellow; and D, blue, yellow, brown, green, purple. The real answer of this question is A, blue, yellow, black, green and red. And fifth question is, the term CTS in the Olympic motto denotes: first option is higher, faster, stronger, and all of the above. 3 Olympic mottos are there: CTS, LTS and Fortius. This is derived from the Greek language. That means CTS means run faster, LTS means jump higher, and Fortius means and Fortius means CTS, LTS and Fortius. CTS means run faster, LTS means jump higher, and Fortius means
थ्रो करना ताकत के साथ, स्ट्रोंगर। तो द रियल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन इज बी, फास्टर। अल्टीएस इन द ओलंपिक मोटो, सीटीएस, एलटीएस, फोर्टीएस स्टैंड फॉर। जो मेन जो ओलंपिक मोटो था अभी मैंने बताया था, सीटीएस, एलटीएस और फोर्टीएस। सीटीएस मीन्स रन फास्टर, एलटीएस मीन्स हायर, जंप हायर, एंड फोर्टीएस मीन्स स्ट्रोंगर। तो द रियल आंसर ऑफ सिक्स क्वेश्चन इज फास्टर, सॉरी हायर, हायर, हायर। And seventh question is the first modern Olympic games were held in the year। जो फर्स्ट जो मॉडर्न ओलंपिक गेम्स हुए थे वो फर्स्ट टाइम इन 1896 में हुए थे। सो द रियल आंसर ऑफ सेवन्थ क्वेश्चन इज ए, 1896। एंड एट्थ क्वेश्चन इज हु coined the Olympic motto CTS, LTS and 4TS। The real answer of this question is D, Henry Didon। And ninth question is Olympic flame was the first introduced in 1928। B option, 1928। And tenth question is which country did Baron Pierre de Coubertin, the father of the modern Olympic games? The real answer of दिस क्वेश्चन इज ए, फ्रांस। फ्रांस के थे ये बेटा बैरन डी कोबर्टिन, जिन्होंने फर्स्ट ओलंपिक गेम्स को हेल्ड करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। एंड 11th क्वेश्चन इज इन विच ऑनर वर द एंशियंट ओलंपिक गेम्स हेल्ड? द रियल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी, Gorgeous। And 12th question is where will the Summer Olympics will be held in the year 2020? 2020 में जो ओलंपिक गेम्स होने थे वो ड्यू टू द कोविड-19 वो पोस्टपोन हो चुके हैं। बट द रियल आंसर ऑफ दिस, टोक्यो। हाउ मैनी पोस्ट आर देयर फॉर वाइस प्रेसिडेंट पोजीशन इन द Indian Olympic Association? The real answer of this question is D, 9। Next question is who was the founding president of Indian Olympic Association? The real answer is B, Sir Dorabji Tata। And 15th question is which Olympic marked the beginning of the effect of a new oath? The real answer of B, Sydney 2002। And the 16th question is which Olympic marked the debut of Olympic torch relay? The real answer is D, Berlin 1936। Next, which out of these is not a sports in Winter Olympic Games? The answer is सी, लॉन्ग जंप। लॉन्ग जंप विंटर ओलंपिक गेम्स का एक इवेंट नहीं है। एंड 18th क्वेश्चन इज विच इज़ द ओनली कंट्री टू हैव वॉन एट लीस्ट वन मेडल एट एवरी समर ओलंपिक गेम्स? द आंसर इज ग्रेट ब्रिटेन, बी। एंड 19th क्वेश्चन इज अकॉर्डिंग टू हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स द फर्स्ट एंटियन गेम्स कैन बी ट्रेस्ड बैक टू? द आंसर इज D, 776 BC। And 20th question is in 393 AD which emperor banned Olympic Games? The answer is B। And 21 question is the ancient Olympic Games were initially first is, the real answer is C, वन डे इवेंट। पहले वन डे के इवेंट होते थे डियर स्टूडेंट्स जब ओलंपिक गेम्स स्टार्ट हुए, जो एंशियंट जो ओलंपिक गेम्स थे। नेक्स्ट इज द पैरा ओलंपिक गेम्स इज ए मेजर इंटरनेशनल्स? द आंसर इज सी, मल्टी स्पोर्ट्स टूर्नामेंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, लास्ट क्वेश्चन इज हु स्टार्टेड पैरा ओलंपिक गेम्स? द आंसर इज सी, सर लुडविग गटमैन।
तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके ऑप्शनल टाइप क्वेश्चंस और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एंड some questions also are there, short answer type and long answer type questions. So you must revise it, and I hope you all have understood this chapter, and I hope you learn it properly. And tomorrow your test is there, so learn it properly. Okay dear friends, bye bye, take care and stay home.